हेलो एवरीबॉडी, आप सभी कैसे हैं। आशा करते कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राहुल स्मार्ट स्टडी पर। जैसा कि इस कोरोना महामारी के कारण सभी कोचिंग संस्थान बंद है, तो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हम कड़ी मेहनतों के लिए से आपको तैयारी करवाएं। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। एसएससी सीजीएल 10+2 दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवारी एंड रेलवे एग्ज़ाम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। साइंस क्लास, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। विज्ञान अर्थात साइंस प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तु और वस्तुओं में होने वाली घटना को विज्ञान कहते हैं। जैसे कि सभी जीव जंतु में पर्यावरण के अनुकूल विभिन्न परिस्थितियां तथा वातावरण से परिवर्तन देखने को मिलता है, उनमें आने वाली घटना या होने वाली घटना को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान से देखा जाए तो विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। हमारे पूर्वज यानी कि ऋषि मुनि भी विज्ञान के सहारे चला करते थे। पतंजलि योग विद्या, अष्टांगी हरिषेक, योग, औषधीय गुण सभी विज्ञान की एक देन है। और आज प्रेजेंट टाइम पर भी विज्ञान बहुत आगे चला हुआ है। तो विज्ञान को 3 भागों में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए विभाजित किया गया है। पहला जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी, दूसरा भौतिक विज्ञान फिजिक्स, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। तो अपन सबसे पहले जीव विज्ञान की स्टडी करेंगे। जीव विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला बायोस, दूसरा लोगोस। बायोस का अर्थ होता है सजीव जीव जंतु, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना। बायोलॉजी की अगर परिभाषा बनाई जाए तो सजीवों के अध्ययन करने वाली शाखा को जीव विज्ञान कहते हैं। इस शाखा में पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। बायोलॉजी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इससे पहले बायोलॉजी के जनक अरस्तु नामक वैज्ञानिक है, जो कि महान बुद्धिमान वैज्ञानिक है। बायोलॉजी का नाम लेमार्क और ट्रेवेंस द्वारा दिया गया सन 1802 1 एंड 2 में। बायोलॉजी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला वनस्पति शास्त्र अर्थात बोटनी, परिभाषा पेड़ पौधों का अध्ययन करना वनस्पति शास्त्र कहलाता है। बोटनी शब्द थ्रोफैक्टस नामक वैज्ञानिक ने दिया, और इन्होंने अपनी पुस्तक में हिस्टोरिया प्लांटिन की पुस्तक का नाम है, जिसमें इन्होंने संपूर्ण वनस्पति जगत का वर्णन किया है
और इन्होंने अपनी पुस्तक में सभी पौधों का वर्णन करके उनका अध्ययन किया है। दूसरी शाखा प्राणी जगत जूलॉजी, जीव जंतुओं का अध्ययन करना प्राणी शास्त्र कहलाता है। जीव जंतुओं का अध्ययन करना प्राणी शास्त्र कहलाता है। प्राणी शास्त्र में छोटे से जीव से लेके हाथी, अमीबा एंड हाथी, जिराफ, ये बड़े बड़े जीवों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी यानी प्राणी शास्त्र के जनक अरस्तु नामक वैज्ञानिक है। इनकी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलिया में इन्होंने प्राणियों का वर्णन किया है। ये थे हमारी बेसिक साइंस, जो कि 1 से 2 क्वेश्चन इतने पोर्शन से आते हैं। तो हम आगे का अध्ययन करते हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो का अर्थ होता है मानव रीति रिवाज और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। आप ये ध्यान रखना, जो ये सभी शब्द ग्रीक और लैटिन भाषा से मिलकर बने हुए, जो कि साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। एंथ्रो का अर्थ होता है मानव रीति रिवाज और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो एंथ्रो बोले तो मानव, एंथ्रोलॉजी मानव रीति रिवाजों का अध्ययन करना एंथ्रोलॉजी कहलाता है। उसी प्रकार एस्ट्रो का अर्थ होता है नक्षत्र, नक्षत्रों का अध्ययन करना ही एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। एग्रोस्टो का अर्थ होता है घास, एग्रोस्टोलॉजी, घास का अध्ययन करना ही एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। ऑर्कियो, जीवाश्म का अध्ययन करना या पुरातत्व का अध्ययन करना ऑर्कियोलॉजी कहलाता है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये आदि ऑर्कियोलॉजिस्ट द्वारा इनका अध्ययन किया गया है। कोस्मोलॉजी, कोस्मो का अर्थ होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का अध्ययन करना ही कोस्मोलॉजी कहलाता है। नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा, उल्कापिंड, धूमकेतु इत्यादि का अध्ययन करना कोस्मोलॉजी कहलाता है। कॉन्कोलॉजी, शंख का अध्ययन, कॉन्को का अर्थ होता है शंख और शंख का अध्ययन करना ही कॉन्कोलॉजी कहता है। जैसे कि आर्थ्रोपोडा शंख के शंख, सीप इत्यादि। ये शंख कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जो कि बहुत कठोर होता है। ये समुद्री जीवों को रहने के लिए एक मकान, घर उपलब्ध करवाता है, जो अपनी सुरक्षा करते हैं। इनका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये विभिन्न रंग के पाए होते हैं, सफ़ेद, काला, पीला। अगला एस्टोमो, एस्टोमो का अर्थ होता है कीट, कीटों का अध्ययन करना एस्टोमोलॉजी कहलाता है। कुछ और शाखा है जिनका अध्ययन निम्न प्रकार है। अपन और पढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि जेरोंटोलॉजी, जेरोंटो का अर्थ होता है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था का अध्ययन करना जेरोंटोलॉजी कहलाता है। जैसे कि बुजुर्गों का ख्याल, देख रेख इत्यादि। मीटरोलॉजी, मीटर का अर्थ होता है मौसम परिवर्तनों का अध्ययन करना मीटरोलॉजी कहता है। जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, मौसम परिवर्तन, बेमौसम बारिश इत्यादि का अध्ययन करना मीटरोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो का अर्थ होता है प्राणी या वनस्पति की संरचना, प्राणी या वनस्पति की संरचना का अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जैसे कि ऊतक, जालम फिल्म,
जड़, तना, पत्ती। प्राणियों में रक्त, हृदय, मस्तिष्क, वृक्क इत्यादि की संरचना का अध्ययन करना मॉर्फोलॉजी करते हैं। ऑर्नियोलॉजी, ऑर्नियो का अर्थ होता है पक्षियों, पक्षियों का अध्ययन करना ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जैसे कि उनके पंख, उनमें परिवर्तन, उड़ना, चालना, ये सभी ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो का अर्थ होता है हड्डियाँ, ऑस्टियो का अर्थ हड्डियों का अध्ययन करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और चिकित्सा विज्ञान में इसके ऑस्टियोलॉजिस्ट यानी कि इनके डॉक्टर को ऑस्टियोलॉजिस्ट कहते हैं। हड्डी निवारण चिकित्सक बोला जाता है। फाइकोलॉजी, फाइको का अर्थ होता है शैवाल, शैवालों का अध्ययन करना फाइकोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी, सिस्मो का अर्थ होता है भूकंप, भूकंप का अध्ययन करना सिस्मोलॉजी कहलाता है। सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी चंद्रमा, चंद्रमा का अध्ययन करना सेलेनोलॉजी कहलाता है। यूरोलॉजी, यूरोमूत्र का अध्ययन करना यूरोलॉजी कहलाता है। इससे आगे हम प्रमुख वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में बताएंगे जो कि अति महत्वपूर्ण है। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है। जैसे कि हवाई जहाज, विमान की ऊंचाई का पता लगाया जाता है। एमीटर, विद्युत धारा का मापन तीव्र कम एमीटर द्वारा पता लगाया जाता है। ऑडियोमीटर, ध्वनि का मापन ऑडियोमीटर द्वारा किया जाता है, कम या तेज का। एरोमीटर, गैस का घनत्व मापने के लिए एरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इससे आगे बैरोमीटर, वायु दाब का मापन बैरोमीटर द्वारा किया जाता है। जैसे कि आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि का अध्ययन करना मापन बैरोमीटर द्वारा किया जाता है। कोर्डियोग्राफ, हृदय की धड़कन का पता लगाना कोर्डियोग्राफ द्वारा किया जाता है। इससे हृदय की धड़कन, लब और डब का पता लगाया जाता है, जिससे कि व्यक्ति की हृदय धड़कन से उसका हार्ट अटैक होने से बचाया भी जा सकता है। डायनेमो, डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जिससे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा का मापन किया जाता है। हाइड्रोफोन एक ऐसा यंत्र है जिससे पानी के अंदर ध्वनि की तरंगों का मापन किया जाता है। जैसे कि पनडुब्बी, जब आतंकवादी पानी के अंदर चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, तो उससे पानी की ध्वनि का उत्पन्न होकर उसे पता लगाया जाता है। अगला लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता का मापन, उसमें कितनी फैट है इत्यादि का पता लगाया जाता है। फैट, दूध, दही, घी इत्यादि का पता लगाकर लैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। ओडोमीटर, मोटर गाड़ी का मापन, ओडोमीटर द्वारा मोटर गाड़ी की गति का मापन किया जाता है। गति का मापन इसलिए किया जाता है किलोमीटर के मतलब से कितनी चली है। रेडार, रेडार एक ऐसा है जिससे वायुयान की दिशा व दूरी का निर्धारण किया जाता है। इससे अगला विस्कोमीटर, द्रव की शांतता का मापन विस्कोमीटर द्वारा किया जाता है। ये द्रव की शांतता के मापन में कार्य करता है। ये विस्कोमीटर की आकृति कुछ इस प्रकार होती है। विस्कोमीटर कुछ इस प्रकार का होता है। ये एक नली नुमा होता है। इसमें द्रव भरा जाता है जिससे उसकी शांतता को ज्ञात किया जाता है। वोल्टमीटर, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात किया जाता है। वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, जैसे कि ए विभवांतर से बी विभवांतर की ओर
तो इसके बीच का मापन किया जाता है वोल्टमीटर द्वारा। तो लेट्स स्टार्ट। धन्यवाद आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।